वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोरोना संकट के चलते ही सही, चुनाव सुधारों की तरफ देश एक कदम बढ़ा तो सही। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पूर्व पहली वर्चुअल रैली का आगाज बिहार से किया। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से शाह ने बिहार में पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आग्रह किया। अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया तो प्रदेश के सियासी दलों को भी निशाने पर लिया। देश में हर साल होने वाली चुनावी रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च होने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। भीड़ जुटाने के लिए बसों की व्यवस्था के अलावा लाखों कार्यकर्ताओं के भोजन पानी के इंतजाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। रैलियों में हिंसा और भगदड़ होती है सो अलग। ट्रैफिक जाम में भी लोगों को फंसना पड़ता है। इस लिहाज से देखा जाए तो वर्चुअल रैली फायदे का सौदा नज़र आती है। पैसा भी बचता है और समय भी। विदेशों में पहले से इस तरह की रैलियां आयोजित की जा रही हैं, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू पर भी गौर करना जरूरी है। शाह की बिहार रैली के लिए भाजपा ने जैसी तैयारियां की, क्या सभी दल वैसी तैयारियां करने में सक्षम हैं? भाजपा ने 80,000 बूथों पर स्मार्ट टीवी लगाए थे। भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी सुविधा संपन्न पार्टियों के लिए ऐसी रैली का आयोजन सरल हो सकता है, लेकिन जो दल तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर पाना आसान नहीं। भले ही इसमें कम खर्च होता हो। बहुत से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में तो बिजली और 3G या 4G की इंटरनेट स्पीड आज भी एक चुनौती है। ऐसे में इस नई पहल का स्वागत करते हुए चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना होगा कि सभी दलों को समान अवसर कैसे मिल सके। पैरा चेंज। चुनाव सुधारों को लेकर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। ऐसे में वर्चुअल रैली के लाभ हानि के बारे में विस्तार से बहस की गुंजाइश है। सरकारों के साथ चुनाव आयोग को भी इस विषय में नई पहल के लिए आगे आना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए होने वाले प्रचार के तौर तरीकों पर गंभीरता से विचार हो। दलों से उनके सुझाव लेने चाहिए। विशेषज्ञों की टीम बनाकर विस्तृत रूपरेखा बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल होनी चाहिए। ध्यान ये रखना होगा कि कम साधन वाले दल भी चुनावी समर में पीछे न रह जाएं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। चुनाव लड़ने
के लिए सरकार की तरफ से धन मुहैया कराए जाने की मांग लंबे समय से उठती आ रही है। ऐसी रैलियों के लिए सरकारी स्तर पर क्या व्यवस्था की जा सकती है, इसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। कोरोना काल के चलते वर्चुअल रैली की शुरुआत को अंजाम तक पहुंचाने में आने वाली समस्याओं के समाधान की दिशा में खुले मन से मंथन किया जाए तो चुनावी दंगल की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन ज़रूरत इस पहल को राजनीति से ऊपर रखने की है। आज जो दल सत्ता में है, कल वे विपक्ष में भी बैठ सकते हैं। इसलिए कोई भी पारदर्शी नीति बनाई जाए। समय बेशक लग जाए, लेकिन उसमें खामियों की गुंजाइश ना रहने पाए। स्टॉप।